लखनऊ शहर की एक हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसमें एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। लोगों का मानना था कि उस घर में रहने वाले लोगों ने उसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद से वो घर सूना पड़ा हुआ है। उसे ना तो कोई खरीदने के लिए तैयार होता और ना ही कोई उसमें किराया देकर रहना चाहता। ऐसे में राज त्रिपाठी नाम का एक बिजनेसमैन जो अब तक अमेरिका में रहा करता था, अमेरिका में काम करते करते वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वहां वो अकेले ही रहा करता था और उसकी जिंदगी में पैसा और काम के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इसीलिए वो इंडिया आ गया और यहां अपने परिवार के साथ रहकर एक नया बिजनेस शुरू करने का प्लान करने लगा। रहने के लिए राज ने वही घर ले लिया क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। राज के परिवार वालों ने और यहां तक कि घर बेचने वालों ने भी उन्हें चेतावनी दी कि इस घर में बहुत सी अनहोनी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन राज ने किसी की भी नहीं सुनी। नया घर लेने के बाद वो वहीं पर कुछ दिन अकेले रहने वाला था। उसका परिवार कुछ दिनों के बाद उसके साथ रहने के लिए आ रहा था। एक रात राज अपने कमरे में आराम से सो रहा था जब उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो झटके से उठ गया और उसने अपने सामने रखे शीशे में एक भयानक सी दिखने वाली औरत को देखा जिसकी आंखें और जीभ बाहर निकल रही थीं। राज ने जैसे ही उसे देखा वो बहुत डर गया। वो अपने बिस्तर से उठा और दौड़कर घर से बाहर भागने लगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला वो किसी के पैरों से जा टकराया। जब उसने सर उठाकर देखा तो उस बरगद के पेड़ पर बहुत से लोगों की लाशें लटक रही थीं। उस पर कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़े लोगों की और कुछ जवान लोगों की लाशें लटक रही थीं और उन सभी की आंखें बंद थीं और जीभ बाहर निकल रही थी। अचानक से उनकी आंखें खुल गईं और वो सब के सब राज की तरफ देखे जा रहे थे। राज उन्हें देखकर बहुत डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन राज की मेड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसने राज को उठाकर बेड पर लेटाया और डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर जब उसे चेक करने आया तो उसने बताया कि वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था। राज ने अपने परिवार वालों को फिर से फोन लगाया